नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट हिंदी में। आज हम लोग एक नए संधि के बारे में बात करेंगे जो स्वर संधि का तीसरा टाइप होता है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में संधि के भेद या प्रकार उसके बारे में आपको बता दिया गया था और स्वर संधि का जो पहला टाइप होता है उसको आपको बता दिया गया था और दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि के बारे में आपको बता दिया गया था। अब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे वृद्धि स्वर संधि के बारे में। तो 2-3 बातें आप इसमें याद रखेंगे। देखिए, पहला जो पॉइंट है, प्लस से पहले ह्रेष्य दीर्घ आ हो और प्लस के बाद में ए ऐ ओ औ हो तो ऐ और औ हो जाता है। ठीक है, ये वृद्धि संधि का सूत्र है। मैं फिर से आपको बताता हूँ। प्लस से पहले ह्रेष्य दीर्घ आ हो, बाद में ए ऐ ओ औ हो तो ऐ और औ हो जाता है। ठीक है, वृद्धि संधि में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे 2 मात्रा होता है, 2 चोटी होता है वृद्धि संधि में। ठीक है, जो कि आगे डिटेल करूँगा। फॉर्मूले में आपको ये बताया गया है कि प्लस से पहले ह्रेष्य दीर्घ आ हो, बाद में ए ऐ ओ औ हो तो ऐ और औ हो जाता है। देखिए, आगे इसका और डिटेल किया गया है। यदि प्लस से पहले ह्रेष्य दीर्घ आ हो, बाद में ए या ऐ हो तो ऐ हो जाएगा, और प्लस से पहले ह्रेष्य दीर्घ आ हो, बाद में ओ या औ हो तो औ हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले का और नीचे डिटेल किया गया है। प्लस से पहले ह्रेष्य आ हो, बाद में ए हो तो ऐ हो जाएगा। प्लस से पहले ह्रेष्य आ हो, बाद में ऐ हो तो भी ऐ हो जाएगा। प्लस से पहले दीर्घ आ हो, बाद में ऐ हो तो भी ऐ हो जाएगा। प्लस से पहले दीर्घ आ हो, बाद में ए हो तो भी ऐ हो जाएगा। यानी प्लस से पहले ह्रेष्य दीर्घ आ हो, बाद में ए या ऐ हो तो ऐ हो जाएगा। ठीक है ना, ये पहला बात हो गया। अब हम लोग दूसरा बात करेंगे। प्लस से पहले ह्रेष्य आ हो, बाद में ओ हो तो औ हो जाएगा। प्लस से पहले दीर्घ आ हो, बाद में ओ हो तो भी औ हो जाएगा। प्लस से पहले ह्रेष्य आ हो, बाद में औ हो तो भी औ हो जाएगा। प्लस से पहले दीर्घ आ हो, बाद में औ हो तो भी औ हो जाएगा। यानी प्लस से पहले ह्रेष्य दीर्घ आ हो और प्लस के बाद में ओ या औ हो तो फाइनली औ बनेगा। यानी कि आप देखिए, वृद्धि संधि में या तो ऐ हो जाएगा या फिर औ हो जाएगा। यानी वृद्धि संधि में या तो ऐ होगा और या फिर वृद्धि संधि में औ होगा। ठीक है, ये 2 ही वर्ण वृद्धि संधि में बनता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ऐ और औ होता है, इन्हीं को कहा जाता है वृद्धि वर्ण, और इसलिए इस संधि का नाम होता है वृद्धि स्वर संधि। यानी इसीलिए इसको वृद्धि संधि कहा जाता है, क्योंकि ये वृद्धि वर्ण है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल की मदद से चीज़ों को समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है सदा धन एव। क्या लिखे हैं बताइए? सदा धन एव, ये लिखा हुआ है सदा धन एव। तो आप देखिए, मैं इसको डिटेल में समझा देता हूँ। सदा धन एव लिखा हुआ है, सदा धन एव। ठीक है, एक मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, फिर हम लोग बनाते चलेंगे। देखिए, स दौ में आप हलंत लगाएंगे तो यहाँ पे बाहर हो जाएगा, बताइए क्या? आ, और बाद में क्या बचेगा? एव। अब आप देखिए, यहाँ पे प्लस से पहले दीर्घ आ है और बाद में ए है, तो प्लस से पहले ह्रेष्य दीर्घ आ हो, बाद में ए या ऐ हो तो फाइनली क्या होगा बताइए? ऐ होगा। अब यहाँ पे स और द में क्या है बताइए? हलंत, और यहाँ पे क्या है? व। अब आप इस शब्द को जोल्ट कर दीजिए तो स और द में हलंत है, लेकिन इसमें ऐ जो है जोल्ट होगा तो स दई हो जाएगा। ऐ की 2 मात्रा होती हैं बिना चोटी के। अब यहाँ पे आप लगाएंगे तो ब, तो फाइनली शब्द बनेगा सदैव। ठीक है ना, इसी तरीके से देखिए, मैं आपको यहाँ पे फिर से इसको डिटेल करता हूँ। दौ में हलंत लगाएंगे तो अ बाहर होगा, और यहाँ पे ए है, और आ और ए मिलेंगे तो आई होगा, और दौ में ऐ लगेगा तो सदैव बनेगा, और पीछे से ब जोल्ट कर दीजिए तो फाइनली शब्द बनेगा सदैव। इसी तरीके से हम जोल्ट करते चलेंगे। थ में हलंत लगाएंगे, आ बाहर होगा, यहाँ पे ए है, आ और ए मिलेंगे तो ऐ होगा, और थ में ऐ लगेगा तथई, और यहाँ पे पीछे क्या बनेगा? ब, तो तथैव। वसुधा धन एव लिखा है तो वसुधा में आ है और एव में ए है, आ और ए मिलता है तो ऐ होता है। धव में ऐ जोड़ेंगे तो वसुधई, और पीछे क्या है? ब, तो शब्द बनेगा वसुधैव। आगे चलिए, एक धन एक लिखा है तो एक में अ है और यहाँ पे ए है, अ और ए मिलता है, प्लस से पहले ह्रेष्य दीर्घ अ हो, बाद में ए या ऐ हो तो ऐ हो जाता है।
अब आप इसको जोल्ट करिए, तो कौ में आई जोल्ट करेंगे तो ए कई, यहाँ से ए है तो ए कई और पीछे क्या है क, तो फाइनली शब्द बनेगा ए कई क। देखिए यहाँ पे लिखा गया है मत धन ऐक्य, बताइए क्या लिखे हैं, मत धन ऐक्य। तो मौ में क्या है बताइए, मौ में आप देखेंगे, देखेंगे मौ में अ है, मौ में क्या है बताइए अ, मौ में आपका अ हो जाएगा। और यहाँ पे ए आई है, तो प्लस से पहले हिरिश्य दीर्घ अ हो और बाद में ए या आई हो तो क्या हो जाता है बताइए, आई हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पे आई बनेगा और तव में आई लगेगा तो मतई और फिर बाद में क्या, तो शब्द बनेगा मतैक्य। महाधन ऐश्वर्य, तो महा में आ है, ऐश्वर्य में आई है, तो आ और आई मिलके आई बनेगा, तो ह में आई लगेगा तो महई हो जाएगा और पीछे स्वर बचेगा तो शब्द बनेगा महेश्वर्य। अब देखिए एक ओ वाला एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे महा में आ है, ऊज में ओ है, आ और ओ मिलता है तो क्या बनता है औ, आ और ओ मिलेगा तो औ बनेगा। अब हाउ में औ लगेगा तो महऊ हो जाएगा और पीछे क्या है ज, तो शब्द बनेगा फाइनली महौज। अब अगला लिखे हैं जलधन ओघ, जलधन ओघ, तो लव में हलंत लगाएंगे अभार होगा, इधर ओ है और अ और ओ मिलके क्या बनता है औ, प्लस से पहले हिरिश्य दीर्घ अ हो बाद में ओ या औ हो तो औ हो जाता है। और लव में औ लगेगा तो जलऊ, औ की दो मात्रा डंडे के साथ में आएंगी और पीछे घ, तो फाइनली शब्द बनेगा जलौघ। देखिए वन धन औषधि लिखा है, तो आप नौ में हलंत लगाएंगे क्या बार होगा अ, और यहाँ पे व नौ में हलंत लगा दीजिए। अब फाइनली आप देखेंगे कि इधर बचा औषधि, है ना, औषधि प्लस के बाद में, अब आपने देखा कि अ के बाद में औ है ओ है, तो अ के बाद में ओ आता है तो औ हो जाता है। और इधर क्या बचा व और नौ में हलंत है, और इधर क्या बचा स धी, यहाँ पे ये बचा ना सधी। अब आप इस शब्द को जोल्ट करिए तो वह नौ में औ लगेगा तो बनऊ और पीछे क्या है सधी, तो शब्द जोल्ट करेंगे तो फाइनली शब्द बनेगा बनौषधि। तो बहुत आसान है, मतलब वृद्धि संधि के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं कुल मिला के ये है कि वृद्धि संधि में हिरिश्य दीर्घ अ के बाद में ए या आई आएगा तो आई हो जाएगा, हिरिश्य दीर्घ अ के बाद में ओ या औ आएगा तो औ हो जाएगा। ठीक है, संधि वाला जितना भी शब्द दिया रहता है उसको तोड़ते भी वहीं से हैं। जैसे मान लीजिए वनौषधि लिखा है, तो जहाँ दो चोटी होगा शब्द को वहीं से तोड़ेंगे। तो औ हुआ है तो औ बनता कब है, प्लस से पहले हिरिश्य दीर्घ अ हो बाद में ओ या औ हो, तो यहाँ तक तोड़िए तो वन, और बाद में आपका ओ या औ चाहिए तो औषधि नहीं होता है औषधि बनेगा। तो जहाँ दीर्घ जहाँ पे दो चोटी होगा शब्द को वहीं से तोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वृद्धि संधि का कंसेप्ट, फॉर्मूला, एग्जाम्पल आपको सारी चीज़ें क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे चौथे टाइप के बारे में। स्वर संधि का चौथा टाइप होता है यण संधि, यण स्वर संधि। इसमें एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, यण संधि थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करूंगा। फॉर्मूला आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आसानी समझ आएगा, मैं कोशिश वही करूंगा। देखिए प्लस से पहले हिरिश्य दीर्घ ई, हिरिश्य दीर्घ उ या री हो, प्लस से पहले हिरिश्य दीर्घ ई, हिरिश्य दीर्घ उ या री हो, और प्लस के बाद में कोई भिन्न या असमान स्वर हो तो हिरिश्य दीर्घ ई के स्थान पे य, हिरिश्य दीर्घ उ के स्थान पे व और री के स्थान पर र हो जाता है, क्योंकि य आधा, व आधा और र आधा। यण संधि में य व और र पे य हो जाएगा, उ पे व हो जाएगा, री के स्थान पर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, हिरिश्य दीर्घ ई के बाद में भिन्न स्वर आएगा तो यह होगा, के बाद में कोई भिन्न असमान स्वर आएगा तो वह होगा, और री के बाद में कोई भिन्न असमान स्वर आएगा तो र। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर और डिटेल इसका किया है। जैसे हिरिश्य दीर्घ ई के बाद में आ आया है तो भिन्न हो गया, असमान स्वर हो गया, अलग हो गया। यानी हिरिश्य दीर्घ ई के बाद में अगर ई ही आता है तो समान हो जाएगा। हिरिश्य दीर्घ ई के बाद में कोई और स्वर आना चाहिए, जैसे आ गया तो ये भिन्न है, अलग है, तो ई के स्थान पे यह होगा।
और चूंकि इसमें आ आया है तो उस वजह से या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऊ के बाद में अ आएगा तो वह होगा, और री के बाद में आ आएगा तो र होगा, यानी कि ई के स्थान पे यह, ऊ के स्थान पे वो, री के स्थान पे र होगा। बहुत आसान है, समझने की कोशिश। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है सुधन आगत, क्लियर रखिएगा। देखिए यहाँ पर सु आगत लिखा, सौ में हलंत लगा दीजिए, क्या बाहर हुआ ऊ, और ऊ के बाद में क्या है आ, तो हिरिष्य दीर्घ ऊ के बाद में अ आता है तो ऊ के स्थान पे व हो जाता है। अब सौ में से आपने ऊ बाहर किया तो स तो आधा बचा ना, यहाँ पे देखिए, और व यहाँ पे ऊ का ऊ हो गया, और ऊ में आधे ब में आ लगेगा तो वा पूरा हो जाएगा, तो वा, तो स्वा, और पीछे सुधन आगत बराबर शब्द बनेगा स्वागत। देखिए देखिए जैसे यहाँ अपी, अब यदि द में हलंत लगाएंगे तो होगा ई, और बाद क्या है अ, तो अगर ई के बाद में अ आता है, यानी कि हिरिष्य दीर्घ ई के बाद में कोई भिन्न या असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पे यह होगा, ठीक है। अब द में आपने हलंत लगाया था यहाँ पे आधा द, और द और य मिलके फाइनली बनेगा अध्यय, तो यहाँ पे तो य और द और य मिलके बन गया अध्यय, और पीछे क्या है पी, तो शब्द बनेगा यद्यपि। परिधन आवरण, देखिए ई का य करते चलिए, ऊ का व करते चलिए, री का र करते चलिए, बाकी जोल्ड करते चलिए। जैसे यहाँ पर ई है तो ई का य कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर र बचा। अब ये र चलेगा ऊपर वाली गति में, जैसे देखिए यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे प, और ई का आपने य कर दिया, य में आ लगेगा तो पर्या। देखिए प जैसा है वैसा देखिए यहाँ पे, और ई का य हो गया उसमें आ लग गया तो या हुआ, और र ऊपर गति में चल गया तो पर्या, और पीछे क्या बचा वर्ण, तो परिधन आवरण बराबर फाइनली शब्द बनेगा पर्यावरण। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अधिधन अयन, तो देखिए ई का य कर दीजिए, और आधा ध बचेगा, जैसे ही स्वर बाहर होगा तो व्यंजन तो आधा ही बचेगा, तो आधा ध ये है। अब यहाँ से जोड़ करिए अ, आधा ध, अध्य। अब यहाँ पे ई का अ जोड़ कर दीजिए तो ई का य होगा, तो य हो गया, और पीछे यन बचा, फाइनली से अध्य। बहुत ही देखिए इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। स्वर संधि में बस केवल और केवल यण थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा समझाने की। हिरिष्य दीर्घ ई होगा तो उसका य हो जाएगा, ऊ होगा तो वह हो जाएगा, री होगा तो र। अब देखिए ई है तो ई लीजिए, क्योंकि ई के बाद में कोई भिन्न या समान स्वर आता है तो ई स्थान पे यह हो जाता है, तो वी धन आख्या लिखा है तो ई, तो य में आ लगेगा तो या पूरा हुआ। अब ये व यहाँ पे आधा बचेगा तो व्या, और पीछे ख्या, तो शब्द बनेगा व्याख्या। जैसे यहाँ पे लिखा है अभी आस, देखिए आधा भ, और यहाँ अभ्य। अब यहाँ पे ई का आ उल्ट होगा तो ई का य करके या, और पीछे है स, तो फाइनली शब्द होना अभ्यास। देखिए वैसे ही इसको एक बार तोड़ के देखते हैं। जैसे यहाँ पे पर्यंक लिखा है तो संधि वाला जितना भी शब्द दिया रहेगा उसमें आपको य, य, व, न, इन सभी के साथ आधा अक्षर तो वहीं से तोड़ेंगे। जैसे य के साथ में आधा अक्षर र जोड़ दो ऊपर, तो य का ई करिए, तो य का ई करेंगे तो र में जुल्ट हो जाएगा, तो परी, यहाँ से पर्यंक में य का ई कर देंगे तो परी, और पीछे यहाँ पे जो स्वर बचेगा वही लिखना है। तो यहाँ पे अ के साथ में बिंदी बचा तो अंक। देखिए मैं स्वच्छ को तोड़ के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है स्वच्छ, तो इसमें व के साथ में आधा अक्षर है, शब्द को यहीं से तोड़ेंगे तो व का ऊ हो जाएगा, और स में ऊ लगेगा तो सु, और पीछे यहाँ पे स्वर बचेगा क्योंकि आधे का ही तो ऊ हुआ है, इसमें अ बचा तो अक्ष, तो सुधन अक्ष। स्वल्प में व का ऊ हो जाएगा, और ऊ स में लगेगा तो सु, और यहाँ पे अ बचेगा तो अल्प, ठीक है। अब देखिए वैसे ही यहाँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है संधि विच्छेद गलत है, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या है इसको समझिए। जैसे इसमें से री बाहर होगा और री के बाद में कोई भिन्न या समान स्वर आता है, जैसे री के बाद में आ है तो री का र हो जाता है, वो भी आधा। अब इसमें इधर बचा आज्ञा, ठीक है, और इधर क्या बचा माँ, और ये तव में से री बाहर करेंगे तो तव में हलंत है, तो इधर बचा माँ और इधर र और इधर आज्ञा, माँ
और त और र इन दोनों वर्डों को मिलाएंगे तो फाइनली बनता है त्र। अब ये आधा ही बनेगा क्योंकि त आधा था र आधा था, इसमें आ जो उल्ट होगा तो त्रा पूरा हो जाएगा, पीछे है ज्ञा, तो फाइनली शब्द बनेगा मात्राज्ञा। तो मात्राज्ञा में आप देखेंगे विच्छेद हो जाएगा मातृधन आज्ञा। वैसे ही पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पितृधन आज्ञा। व्यास का संधि विच्छेद करेंगे तो य का ई कर देंगे तो वी धन आस। अब देखिए ऐसे यहाँ पे ब्यू लिखा हुआ है, क्या लिखे हैं बताइए, ब्यू। तो आप देखेंगे यहाँ से वह तो आधा हो जाएगा जैसे ई बाहर होगा, और ई के बाद में ऊ है तो ई का य कर दीजिए, उसमें ऊ लगा दीजिए तो यू, और यहाँ पे वह आधा और पीछे ह, तो शब्द क्या बनेगा, व्यूह। या फिर व्यूह का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वी धन ऊह, जैसे य का व में ई कर देंगे तो वी, और ऊ स्वर बचेगा यहाँ से तो ऊह। वैसे ही आप देखिए सस्यंत्रण लिखा है, तो सस्यंत्रण में सौ में हलंत लगाएंगे ई बाहर होगा, और इधर अंतरण में अ है, और हृस्व दीर्घ ई के बाद में कोई भिन्न या समान स्वर आता है तो ई के स्थान पे क्या हो जाता है, य, ई के स्थान पे य, तो यह हो गया। अब जोल्ड करना है बस, देखिए ये पूरा स है यहाँ पे, और इसमें हलंत लगा के जैसे ई बाहर किया तो आधा स बचा, और यहाँ पे ई का जो य हुआ है ये वाला, उसमें अ लग जाएगा, यह पूरा हुआ, उसमें बिंदी लगा दीजिए यहाँ पे, उसके बाद पीछे तरण बचा, तो शब्द बनेगा सस्यंत्रण। थोड़ा सा टफ पड़ रहा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है। यण संधि का यही कंसेप्ट है, इससे बेहतर आपको कोई समझा नहीं पाएगा, मैं उसलिए आपको कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। जैसे आप देखिए एक शब्द यहाँ पर डिफिकल्ट शब्द लिखा हुआ है, जैसे त्रिधन अम्बक, तो त्रिधन अम्बक का फाइनली शब्द बनेगा त्रियंबक। जैसे त्र तो आधा रहेगा यहाँ पे, ई का य हो गया, और य में अ लगेगा तो यह पूरा हो गया, और उसके बाद बिंदी, और उसके बाद बक, तो शब्द बनेगा त्र्यंबक, ठीक। वैसे ही आप देखिए यहाँ पर रीत्य अनुसार लिखा है, रीत्य अनुसार, तो य के साथ में आधा अक्षर है तो य का ई कर दीजिए, तो य का तो में ई होके लगेगा तो रीति हो जाएगा, पीछे यहाँ पे य में अ बचेगा, जो स्वर बच रहा है उसको लिख दीजिए अनुसार। ऐसे देखिए प्रतिधन एक में, तो प्रत्येक में जैसे आप देखिए यहाँ का ई कर दीजिए तो तव में ई लगेगा तो प्रति, और बाद में जो स्वर बचेगा वो आप लिखेंगे तो यहाँ बचा एक, ठीक है ना। ये देखिए नध्यर्पण लिखा हुआ है, तो नध्यर्पण में आप देखेंगे ये ध्य है, और ध्य में द और य होता है, तो य के साथ में द है, तो द में ई लगेगा तो नदी, और पीछे इसमें अ बचेगा तो अर्पण, ठीक है ना। बात समझ गए हैं। ये त्रिधन अम्बक बराबर अम्बक लिखा हुआ है। देखिए आगे हृस्व ई बाहर, इसमें से बाहर होगा, जैसे ही त्रव में हलंत लगेगा तो ई बाहर होगा, अम्बक में अ है और ई और अ मिलके य बनेगा, तो ये य बन गया देखिए यहाँ पे, ठीक। आधा त्र ये है, और आप देखेंगे इसमें बिंदु लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अध्यापक का विच्छेद करेंगे तो य का ई कर दीजिए तो यदि ई, और पीछे अध्यापक। वी धन आकरण का शब्द क्या बनेगा, व्याकरण बनेगा, ठीक। क्योंकि आप देखिए यार जैसे क्या होगा कि ई का य हो जाएगा, और य में आ लगेगा तो या होगा, और ये वो पहले आधा है तो व्याकरण, तो व्याकरण। पितृधन अनु बनेगा पितृनुमति, री का र हो जाएगा, र अ में लगेगा तो र पूरा हो जाएगा, त और र मिलके बनाते हैं त्र, इसलिए यहाँ पे बनेगा त्र, और पीछे तो नुमति जोड़ करना ही, आगे पी है तो पितृनुमति बनेगा। देखिए बाणी, बाणी में ई बाहर होगा, और चित्त में औ है, तो हृस्व दीर्घ ई के बाद में ओ या औ आता है तो ई के स्थान पे यह हो जाता है, तो ये दोनों मिलके यह बनाएंगे, ठीक है। यह तो ये ई का य होगा, उसमें औ लगेगा तो यहाँ पे औ हो जाएगा यो, और यहाँ बा, और ये ड़ में से ई बाहर किया तो ड़ तो आधा बचेगा तो वाण यो, और पीछे फाइनली बनेगा वाण। सख्येश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, का ई कर देंगे में लग जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आई, क्योंकि य में से ई हो गया, आधे यहाँ का ई होता है ई, तो सखी धन सख्येश्वर। उम्मीद कर ये जा रहा हूँ, कुल में फाइनल आप 2-3 देखेंगे। संधि में हृस्व दीर्घ, या री के बाद में कोई भिन्न या असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पे य, ऊ के स्थान पे व,
जितने भी य व र होगा, यदि य होगा तो ई देंगे, और यदि व होगा तो उ, और यदि र होगा कर देंगे। ठीक, जो स्वर बचे वैसा वैसा ही लिख देंगे, उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। जैसे में य के साथ में आधा अक्षर है, य होगा तो ई कर देंगे, तो और आप अगर स्वर मिलके उसको जैसा वैसा लिख देंगे। गणसंधि में के साथ आधा अक्षर होगा, वहाँ र के साथ में आधा अक्षर होगा, शब्द को वहीं से तोड़ेंगे। यदि य होगा तो ई कर देंगे, यदि वह होगा और यदि र होगा तो री कर देंगे। में ई में कोई भिन्न असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पे य, ऊ के स्थान पे व और री के स्थान पे र हो जाता है। संधि वाले जितने भी शब्द दिए रहेंगे सभी में य व के साथ में आधा अक्षर होगा, शब्द को वहीं से तोड़ेंगे। यदि य होगा तो ई कर देंगे, यदि व होगा तो ऊ कर देंगे, और यदि र होगा तो री कर देंगे। बाकी स्वर जो बचेगा उसको मिला के पूरा शब्द एज इट इज लिख देंगे। देखिए कुछ और एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सख्येश्वर, जैसे मैंने आपको बताया, तो य का ई कर देंगे तो सख्येश्वर। देखिए यहाँ पर रीत के अनुसार लिखा है, देंगे तो रीति धन अनुसार। जैसे यहाँ पर गति अवरोध लिखा है तो य का ई कर देंगे तो गति धन अवरोध। वाणियोचित लिखा है तो य का ई कर देंगे तो वाणी धन चित, का ई कर देंगे तो वी धन अक्ति। जो स्वर बचेगा वही लिखना है। अनुवेक्षण लिखा है, वह होगा तो ऊ करेंगे तो अनु, और धन जो स्वर बचेगा वो लिखेंगे तो एषण। अनुच्छा तो का ऊ करेंगे तो अनु, और पीछे जो स्वर बचेगा उसको लिख देंगे तो इच्छा। नध्येश्वर में य के साथ में द है और य का ई कर देंगे तो नदी, और पीछे जो स्वर बचेगा वो लिखना है ऐ बचा स्वर्य तो ऐश्वर्य। में पित्र, यदि र है तो री कर देंगे धन अनुमति। मातृधन इच्छा मातृच्छा, पितृधन इच्छा मातृधन आदि, मातृधन आनंद तो मात्रानंद। देखिए बद्ध्वागमन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो व के साथ में आधा अक्षर है, यदि वह होगा तो ऊ कर देंगे तो बधू। ध में ऊ लग जाएगा ना, व का ऊ करेंगे तो बधू। बधू में पूरा ऊ होता है, बधू बड़ा वाला, और जो स्वर बचेगा उसको मिला के लिख देंगे तो आगमन। अध्ययन में य का ई कर देंगे तो अधि, और जो स्वर बचेगा उसको मिला के लिखेंगे अयन। ठीक है, तो यण संधि में य और र के साथ में आधा अक्षर होगा, शब्द को वहीं से तोड़ेंगे, और य के स्थान पे ई, व के स्थान पे ऊ, र के स्थान पे री कर देंगे। यण संधि में ऋष्य दीर्घ ई ऊ री के बाद में कोई भिन्न असमान स्वर आता है तो री के स्थान पे ई के स्थान पे व और री के स्थान पे र हो जाता है। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ यण संधि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग नए कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, जो स्वर संधि का पांचवा टाइप होता है अयादी संधि। ये बहुत ही आसान होता है, इसमें आप समझेंगे यदि ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भिन्न असमान स्वर आता है तो ए के स्थान पे अय, ओ के ऐ के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे अव और औ के स्थान पे आव हो जाता है। दोबारा सुनिए, ये सूत्र है अयादी संधि का, स्वर संधि का पांचवा टाइप अयादी संधि। इसका फॉर्मूला है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भिन्न असमान स्वर आएगा तो ए के स्थान पे अय, ऐ के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे अव, औ के स्थान पे आव हो जाएगा। यानी अयादी संधि में अय आय अव आव हो जाता है। ठीक है, इसको दोबारा समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ए के बाद में कोई भिन्न असमान स्वर आएगा तो ए के स्थान पे आय हो जाएगा, ऐ के बाद में कोई भिन्न असमान स्वर आएगा ऐ के स्थान पे आय हो जाएगा, औ के स्थान पे अव और ओ के स्थान पे अव और औ के स्थान पे आव हो जाएगा। अयादी संधि में अय आय अव आव हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको कंसेप्ट से समझते हैं। जैसे ए के बाद में कोई भिन्न असमान स्वर आएगा तो अय होगा, ऐ के बाद में कोई भिन्न असमान, जैसे ऐ के बाद में अ है तो भिन्न असमान हो गया तो आय हो जाएगा। ओ के बाद में कोई भिन्न असमान स्वर आएगा, जैसे ओ के बाद में अ है तो भिन्न हो गया तो आब हो जाएगा, और औ के बाद में कोई भिन्न असमान स्वर आएगा तो आब हो जाएगा। ठीक है, तो अय आय अब आब हो जाएगा, ए ऐ ओ औ के स्थान पे अय आय अब आब हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से चीज़ों को समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है,
ने धन अन, ठीक है। तो बताइए, जैसे एक मैं डिटेल में बताता हूँ, जैसे ने धन अन लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझिए आप, यहाँ पे क्या है, 9 में हलंत लगाएंगे तो क्या बार हो जाएगा, ए, और इधर क्या है बताइए, अन। अब आप देखिए, ए के बाद में क्या है बताइए, अ। तो ए के बाद में कोई भिन्न या समान स्वर आता है तो ए के स्थान पर क्या होता है, आय, आय। अब यहाँ पे क्या बचा, 9 में हलंत और पीछे क्या बचा, अन। शब्द को जोल्ट करिए, जैसे 9 में अ लगेगा न पूरा, य में अ लगेगा य पूरा, और पीछे क्या है बताइए, न। तो फाइनली शब्द बनेगा नयन। ने धन अन बराबर हो जाएगा नयन, ठीक है। चलिए, तो ने धन अन बराबर हो गया नयन। वैसे ही आप देखिए, यहाँ पे लिखा है पोधन अन, क्या लिखे हैं, पोधन अन। तो अब प में आप डायरेक्ट करिए, देखिए प में हलंत लगा के ओ बाहर होगा, ओ के बाद में अ आया है तो भिन्न असमान हो गया, ओ के बाद में भिन्न असमान स्वर आएगा तो ओ के स्थान पे अब होगा, ठीक है। तो प तो ये है ही, यहाँ पे इसमें से प बाहर हो गया। अब प में आप देखेंगे ओ के स्थान पे अब होगा, तो प में अ लगेगा तो प पूरा, और ओ के स्थान पे अब हुआ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अब में ब में अ लगेगा तो ब पूरा, वहाँ पे ना, तो फाइनली शब्द बचेगा पवन, ठीक है। अब ऐसे ही आप डायरेक्ट करेंगे, जैसे अयादी, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट आप याद रखेंगे, जैसे यण संधि में आपने चीज़ों को समझा था कि यण संधि में य व र के साथ में अक्षर होता है, यहाँ पे क्या होगा, अयादी य इन दोनों के साथ में क्या होगा, पूरा अक्षर होगा, पूरा, और शब्द को वहीं से तोड़, यदि तो ए या अ करेंगे, और क्योंकि यह बनता ए या होगा, ओ, ये बात आप समझिए, ठीक है। और बाद बाकी जैसे ही मिला के लिख देंगे, जैसे आप देखिए, अब कैसे तो ए करेंगे वो, तो ये कि कहाँ पर एक आई, तो यदि य के साथ में डंडा होगा तो ए करेंगे, यदि डंडा नहीं होगा तो ए करेंगे, और यदि व के साथ में डंडा होगा तो औ, डंडा नहीं होगा तो ओ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर शयन लिखा है, तो शयन में बताइए, तो यह है, और यह किससे मिलता है, ए या आई से। अब कैसे पता चले कि ए करना है कि आई, तो यह के सामने डंडा है, नहीं है, देखिए शयन में केवल यह है, डंडा वंडा नहीं है, तो ए करेंगे, और जो भी करेंगे ए आगे वाले वर्ड पर चढ़ाएंगे, तो यह का ए करेंगे तो क्या हो गया, से, और पीछे जो स्वर बचेगा उसको मिला के लिख देंगे तो क्या हो गया, अन। वैसे देखिए यहाँ पर पावक लिखा है, तो वह है, और वह होगा तो ओ या औ करेंगे। अब कैसे पता चले ओ करें कि औ, तो व के सामने डंडा है, देखिए पावक में व के सामने डंडा है, तो यदि व के सामने डंडा होगा तो औ करेंगे, तो प का क्या हो जाएगा, पौ धन अक, ठीक है। वैसे ही पावन में आप देखिए, पावन में व के सामने डंडा है तो पौ धन अन। वैसे ही नायक में य के सामने डंडा है तो नई धन अक। वैसे ही नायिका में य के सामने डंडा है तो नई धन इका। वैसे ही नय में डंडा नहीं है तो ने धन अ, इसमें अ बचेगा। भाव में व के सामने डंडा है तो ओ या औ करेंगे, तो भौ करेंगे कि भौ, तो भौ धन अ। वैसे ही विधायक में य के सामने डंडा है, य है तो ए या ऐ करेंगे, और कहाँ पे ए होगा, कहाँ पे ऐ, तो य के सामने डंडा है तो विधई धन अक। विनायक में विनयी धन अक। श्रवण में व के सामने डंडा नहीं है तो ओ या औ करेंगे, तो डंडा नहीं है तो ओ करेंगे, तो श्रो धन अन। भवन में भ के सामने डंडा नहीं है तो भो धन अन। पवित्र में ब है तो पो धन इत्र। गायिका में गई धन आ। व का ओ या औ करेंगे तो व के सामने डंडा है, देखिए यहाँ पे डंडा होगा तो औ करेंगे, और डंडा नहीं होगा तो ओ करेंगे, और वह है इसलिए ओ या औ करेंगे, यह होता तो ए या ऐ करते, डंडा होता तो, ठीक है। अब यहाँ हवन में वह होता है तो ओ या औ करेंगे, तो ओ होगा कि औ, तो ओ होगा, क्योंकि वह के सामने डंडा नहीं है तो ओ। अब ह है तो हो होगा, यहाँ पे हो, तो अयादी आसान है, ठीक है, अयादी होता है, ठीक है ना। आपने समझी कि अयादी संधि में व के साथ शब्द को वहीं से तोड़ते हैं,
यदि यह होगा ए या ऐ कर, यदि वह होगा ओ या है तो यदि यह और वह के सामने डंडा है तो दो चोटी लगाएंगे, और डंडा नहीं है तो एक चोटी लगाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको इत्मीनान से समझाता हूँ, आप समझिए। जैसे यहाँ पे पावन लिखा हुआ है, तो पावन में देखिए वह है कि यह है, तो सर वह है। वह होगा तो ओ या औ होगा, और ओ या औ होगा तो कैसे पता चले ओ होगा कि औ? तो ब के सामने डंडा है इसलिए करेंगे औ, तो यहाँ आगे वाले पे चढ़ा देंगे तो पऊ, क्या हो जाएगा? पऊ। ठीक है, पऊ। अब जो बचेगा वो लिख देना है, पीछे ब में अ बचा तो अन। वैसे एक ई वाला समझ, यह वाला समझ लीजिए। यह होगा तो ए या ऐ करेंगे, और कब पता चलेगा ए या ऐ करेंगे? तो यह के सामने डंडा है, देखिए नायिका में यह के सामने डंडा है, तो डंडा है तो ऐ करेंगे, और ऐ करेंगे तो न पे चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? नई। नई, नई हो जाएगा, और पीछे क्या बचा? इका, तो नई धन। तो अयादी संधि में य व के साथ में पूरा अक्षर होता है, और य के स्थान पे ए या ऐ, व के स्थान पे ओ या औ हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट आपसे चर्चा किया जाएगा, बताइए किसका? आपसे चर्चा किया जाएगा व्यंजन संधि के बारे में। स्वर संधि आपका कंप्लीट हो गया है। हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, बाद बाकी चर्चा मैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में करता हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे नेक्स्ट वीडियो नहीं, बाकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करता हूँ। व्यंजन हम आठ पढ़ लेंगे, मैं हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद आपका संधि जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, हैव अ नाइस डे।